बच्चों, ये क्लास 3 की हिंदी व्याकरण। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको इसमें वर्णमाला। इससे पहले हमने वर्ण पढ़े हैं इसमें, अभी वर्णमालाएं और मात्राएं हैं। चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है आपका। तो इसमें है आज आपका वर्णमाला। ध्यान से सुनिए, अपनी बुक ओपन रखिए और फिंगर रख के जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वर्णमाला, इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है वर्णमाला की। हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। इस प्रकार एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ रखा है, एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखो, इसमें सभी व्यंजन क है, सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आप बोलते होंगे अ स्वर के बिना व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन, प हलन। क, च, ट, त, प। सब में अ स्वर का क्या आ रहा है? अ स्वर आ रहा है। इसमें है ख, ड और ड, दो अतिरिक्त व्यंजन है। इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में ही किया जाता है। जैसे देखो, उड़ना, खड़ा, कढ़ाई, चिड़िया। और ड है पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना आदि। अब इसमें देखिए, यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो हिंदी वर्णमाला में अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब कई 2-3 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ को बनाना, संयुक्त एक साथ मिला के बनाना संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो, क और श, क हलंत और श बराबर अक्ष। जैसे कक्षा और क्षमा लिखते हैं हम, तो वो क और श को मिलके बना है। ज और ज्ञ, ज और ज्ञ को मिलके बना है ज्ञानी, ज्ञ। त और र, त्र, त और र को मिलके त्र, श और र को श्र। तो संयुक्त अक्षर, यहाँ पे है संयुक्त अक्षर। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे देखो, ल हलंत प्लस ल बराबर लल, बिल्ली, चिल्ली, आधा ल हो गया ये। न हलंत प्लस न, गन्ना, पन्ना, ये भी ट हलंत है। और ट चट्टान, लट्टू। स हलंत व, श व, स्वस्थ, स्वयं। प हलंत य, प्य, प्याला। आप आधा अक्षर लिखते हैं ना, तो वही है ये। संयुक्त अक्षर से बने कुछ अन्य शब्द: मक्खी, पुस्तक, पक्का, रस्सी, चप्पल, विद्यालय, ध्यान, पत्ता, पत्थर, मच्छर आदि। ये क्या है? संयुक्त अक्षर। अब इसमें देखिए, ये आपके हो गए वर्णमाला। और इसमें चलते हम, आओ दोहराएं। जो हमने पढ़ा है, आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब है, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित किए गए चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अ अंग, अंग चंद्र बिंदु, और अह
न तो स्वर है और न व्यंजन। इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं। इसमें है अब स्वर कितने होते हैं, ये आपको मैं करवा चुकी हूँ पिछले इसमें। और इसके बाद है आपका अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी मैं लिखवा चुकी हूँ आपको। इसमें देखो मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। वर्ण, ये मैंने बुक से छांट के कुछ प्रश्न बनाए हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। अब है नेक्स्ट वर्णमाला। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें प्रश्न हैं, ये मैंने बुक से ही दिए हैं आपको। दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कुछ शब्द हैं, पुस्तक में देखेंगे आप। दिए गए शब्दों से क्या करना है, उसकी पूर्ति करनी है। वर्ण भाषा की सबसे इकाई है, कौन सी? छोटी। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर संख्या में 11 है। सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें निम्न को अलग अलग करके लिखना है। निम्न को क्या करना है? अलग, जैसे पिता, प धन ई धन त धन आ पिता। इसमें चार ध्वनियाँ आई हैं। अगला है आपका सिपाही। श धन ई धन प धन आ धन ई सिपाही। तौलिया, तौ धन औ धन ल धन इ धन य धन आ तौलिया। किसान, क धन इ धन स धन आ धन न धन अ किसान। कौमुदी, कौ धन औ धन म धन उ धन द धन ई कौमुदी। अब देखो इनसे बनने वाले दो शब्द लिखिए, ड और ड। उड़ना चिड़िया, पढ़ना चढ़ना। ये क्या आपके, ये होमवर्क है बच्चों आपका। इसमें देखिए कुछ मैं आपको बुक से समझाने वाली हूँ, ये आपको बुक में ही करने हैं। इसमें है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ऑप्शन दिए हैं इसमें, स्वर, वर्ण, शब्द, वर्ण, वर्ग। तो वर्ण होती है। हिंदी वर्णमाला में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें देखो इन्होंने लिखा अक्ष, श्र, त्र और छ। तो छ क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अनुनासिक का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? चांद है, बंदर है, पाँच है, हंस है। तो अनुनासिक का किस में नहीं हुआ? बंदर में। सब में चांद, पाँच, हंस। नाक से आ रही आवाज़ तो बंदर। इसमें क्या है? इसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आप इसमें उचित वर्ण का अनुसार चंद बिंदु या अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। जैसे इसमें लिखा है जंगल तो जंगल, हंसना हंसना, आँख आँख, दांत दांत, रग रंग, मदिर मंदिर, बदर बंदर, माँ, पख पंख और पाँच पाँच। इनमें क्या अनुनासिक और लगा के इनको उचित रूप देना है। नेक्स्ट आपका इसमें है दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये आपको मैंने अभी समझाया, जो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, नोट्स में नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए
ये भी हमने किया है। उदाहरण देखिए तथा निम्न शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए तथा बताइए कि कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। जैसे पिता, सिपाही, किसान, तौलिया, कौमुदी। और नेक्स्ट इसमें इनमें से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। ये भी हमने लिख दिए, उड़ना, चढ़ना, पढ़ना। और रचनात्मक कार्य, लास्ट है आपका रचनात्मक कार्य। बीच में दी गई वर्णों की टोकरी में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग टोकरियों में लिखिए। आपने स्वर इधर लिखने और व्यंजन इधर, फिर व्यंजन यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्वर यहाँ से छांट के, और इधर व्यंजन। नीचे का है आपका नंबर 2 में, नीचे दिए गए चित्र के सामने रिक्त स्थानों में सही संयुक्त अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए। इसमें एक चित्र बना है, यह है फुहारा, जिससे पानी निकलता है, फुहारा। और यह है पुस्तक, यह है रस्सी या रस्सा, मच्छर, लड्डू। और ये है ग्वाला, ये गायों को चराने वाला। यहाँ पे गाय बनी है और उसका क्या बना है, झोपड़ी बनी है गाय की। और ये है गाय को चराने वाला ग्वाला, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाला के नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये है ग्वाला। ये इसको आपको बुक में ही करना है, और पीछे मैंने दिया ये आपको कॉपी में करना है। और ध्यान से इस पार्ट को आप पढ़ेंगे, क्योंकि कल आपका सेकंड सैटरडे ऑफ रहेगा। तो यही आपके लिए होमवर्क है। अच्छे से आप वर्णमाला और मात्राओं का अभ्यास करेंगे। उसको जितना मैंने पढ़ाया उसको याद करेंगे। थैंक यू।